गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आई हुई हूँ मेरी बड़ी मम्मी के घर पे, कुछ काम से आई थी। तो मेरा काम वाम कंप्लीट हो गया, तो मैं अब सुनार के जा रही हूँ। तो सुनोर के जाके आती हूँ। तो दीदी के गणगौर का फंक्शन है, तो दीदी उसकी पैकिंग कर रही है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैं सुनार के लिए निकल गई क्योंकि मुझे सुनार के आना था। तो यहाँ फिर ये देखिए बिच्छे की डिज़ाइनें, बहुत सुंदर सुंदर बिच्छे हैं। मेरी बिच्छे टूट गई थी, इसलिए फिर मैंने नई बिच्छे लिए। मैंने 2 लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये वाली ली है और एक मैंने ये ली है। तो उनकी प्राइस है, एक की 450 और एक की 500 है। और ये मेरा चिक है, तो इसके 2 साइडों के निकलवा के मैं ईयरिंग बनवा रही हूँ और बीच का साइड बनवा रही हूँ। और फिर मैंने मेरा मंगलसूत्र जो टूट गया था वो सही करवाया, नाक के कांटे लिए। फिर हम लोग घर आ गए और यहाँ कोको कुत्ते के साथ खेल रहा है। तो मैं सारा काम वाम ख़त्म करके जस्ट अभी घंटे भर पहले घर पहुँची थी। फ़ोन डे शो रखा था तो फ़ोन चार्ज लगाया है। और अब मैं जा रही हूँ कुकू की झाड़ा लगवाने के लिए, क्योंकि आज शनिवार है। आज इसके वापस झाड़ा वाड़ा लगवाना है, तो वो लगवा के आती हूँ। और आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ऐसे ही चल रहा है। तो पहले मैं झाड़ा लगवा के आती हूँ, फिर आके आपसे मिलती हूँ। शिवू बाबू सी हाय, शिवू बाबू हाय करो, हाय। गली वाले बच्चे बता रही। तो हमारे घर के पास में बन रही है पानी की टंकी। पानी की सप्लाई आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और ये हमारे शिवू बाबू ही बहुत बीमार रहता है, तो हम इसी की नज़र लगवाने के लिए आए। तो ये हम बालाजी के मंदिर पहुंच चुके हैं, तो हम अंदर गए, दर्शन वगैरह किए और दोनों बच्चों के झाड़ा लगवाया। पहले शिवू बाबू के लगवाया, ये काला डोरा उसको गले में बांधने के लिए दे रहे। ये हमारे कुकू राम जी है, इनके भी हमने झाड़ा लगवाया क्योंकि ये भी आजकल बहुत बीमार रहने लगे। फिर दोनों के झाड़ा वाड़ा लगा के हम लोग गए मोमोज़ खाने के लिए। तो ये हमारे गली के बाहर ही स्टॉल लगता है, तो यहाँ का मोमोज़, बर्गर, चाउमीन, अगर कोई नियर बाय है तो यहाँ पे ट्राई करना। बहुत अच्छे मोमोज़ बनवाते। तो हमने फ्राई भी बनवाया है और डीप फ्राई मोमोज़, और वो डीप फ्राई होते दोनों मंगवाया। और ये हमारा फर्नीचर आ गया है। हम लोगों ने पूरा घर का नया फर्नीचर मंगवाया है। हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे पहले से फर्नीचर था, पर हमने नया मंगवा लिया है। यह हमारे जितने में घर में कबाड़ी थी, तो साइड में हमने कबाड़ी निकलवा दी। एक तरफ से पुराना सामान गया, एक तरफ से नया सामान गया। तो ये मंदिर है, तो आप मैं देख सकते हो, ये मंदिर है। और 2 हमने बेड बनवाए हैं। ये बेड है, ये गद्दे इनके नहीं है, ये गद्दे हमारे पुराने हैं, मतलब पुराने गद्दों के नए गद्दे इन पे दूसरे आएंगे। बस मैं एक बार आपको वैसे दिखा रही हूँ। एक ये दीवान है और ये सोफ़ा और सोफ़े की टेबल है। मैं आपको अच्छे से एक बार टूर दूंगी, होम टूर, उसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ हमारे कुकू देख रहा है टीवी। और फिर हम लोगों ने और बाहर पीछे आगे पीछे चल रही है सफाई, अंदर किचन की सफाई चल रही है। और आज हमने दही जमाया है मटके के अंदर, और ये सच में बहुत प्यारा जमा था। हमने ट्राई करने के लिए देखा था कि कैसा जमता है, तो हमने मटके के अंदर दही जमाया था। और बहुत अच्छी चीज़ है, आम का सीज़न शुरू हो गया है, और आम का सीज़न शुरू होते ही जूस वगैरह, मतलब गर्मियों की ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और कुकू यहाँ पे कर रहा है मस्ती। इसने हमारे घर की जितने भी ब्लैंकेट है वो रख लिए और उसके ऊपर जंप कर के खेल रहा है। उसको पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है। और देखना, जितने भी कपड़े पड़े ना उनको उठा के, ड्रेस में दादी से के लिए लेके आई थी, और उसको देखो कैसे पहन के घूम रहा है। तो यहाँ चल रही है हमारी सफाई अभियान। मैंने अपनी मैक्सी को नॉट लगा लिया है ताकि एकदम कंफर्टेबल रहे। यहाँ हमारी गुड्डन अलमीरा जचा रही है, और मैं ये साइड वाले रूम का कर रही है, मैं उस साइड वाले रूम की सफाई कर रही हूँ। और गुड्डन खेल रहा है बैलून से, और इसका म्यूज़िक अलग ही चल रहा है। बिना म्यूज़िक के हमारे कोई भी काम नहीं करते, पहले इसको म्यूज़िक चाहिए। और अब बाहर मैच देख सकते हो कितना ज़्यादा मैच हो रखा है। तो अभी हम चल रहे हैं सफाई करने के लिए। आज हम सुबह से सफाई कर रहे थे, तो सफाई पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। मम्मी आलू के पराठे बना रही, तो अब हम सफाई यहीं ख़त्म करेंगे और जाके खाएंगे। नीचे वाले फ्लोर की सफाई का सबसे टफ पार्ट ये है कि जब पुट्टी हुई थी ना फोर सीलिंग की, तो ये सारी पुट्टी अलमारियों के अंदर फंस गई थी, जो हमसे नहीं निकल रही। वो वाली पुट्टी हमसे वैसे नहीं निकल रही, और ये वाली पुट्टी कुकू नहीं छोड़ रहा है। सब कुछ उतार के खाने में लगा हुआ है। सफाई वफाई तो मुझसे पूरी हुई नहीं है, मतलब मम्मी भी खाना वाना में लग गए। गुड्डन का कल एग्ज़ाम है, उसके 8 के बोर्ड चल रहे, तो एक बार सफाई वफाई हमने रोक दी है। बच्ची भी सफाई कल करेंगे। मैं नहा धो ली हूँ क्योंकि वर्षा का सूरज जी का उजड़ना है, तो मैं उसमें हूँ, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। खाना वाना खा के सोऊंगी, तो मैं जा रही थी फटाफट। तो जब मैं आंटी के घर पहुंची तो मुझे पता चला वर्षा का उज्जीना नहीं है, आंटी का और आंटी की देवरानी, ये दोनों देवरानी जेठानी उज्जीना कर रहे हैं।
तो फिर यहाँ उज्जैनी की प्रोसेस शुरू हो गई है। सबके पहले तिलक विलक लगाते हैं और किसी के ऐसा होता है भाई शादी से बाद जो फर्स्ट ईयर होता है तभी उज्जैना होता है, और कई लोगों की कास्ट में ऐसा होता है भाई ये कवारों में होता है। तो मैं तो जब कवारी थी तभी मेरा कर दिया था, और हमारे ससुराल में ये रिवाज है कि शादी के बाद होता है। तो हम सब लोगों ने आंखें लिए, कहानी सुनाई और उसके बाद अर्घ दी सबने मिलके। और फिर इसमें ऐसा होता है कि आपको जो है ना जो भी खाना मिलता है ना वो अलूना मिलता है, मतलब बिना नमक का। और ये जो रोटी होती है उसके बीच में छेद करके ऐसे सूरज जी को देखते हैं, तभी ये व्रत माना जाता है। तो यहाँ आंटी और उनकी छोटी वाली बहन वो देख रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर मैंने सामान वामान लिया और घर आ गए। फिर शाम को हम लोग गए हमारी जूली लेने। तो यहाँ आप देख सकते हैं आइसक्रीम के कितने सारे फ्लेवर थे, पर हम हमारी जूली ढूंढ रहे थे क्योंकि आजकल में फ्लेवर वाली जूली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। और आइसक्रीम का तो स्टॉक, गर्मियों का यही फ़ायदा है कि ठंडा वंडा खाने को मिलता है। और ये देखिए हमने पूरा कैरेट ही आइसक्रीम का ले लिया, जूली का लिया था। और उसके बाद हम लोग आए पताशे खाने, हमने खाई भर पेट सबने पताशे। और फिर पताशे खा के हम घर आए क्योंकि कल है बासेड़ा, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ हम गुंजे बना रहे हैं, मैं और गुड्डन, मम्मी हमें बता रही है और हम बनाते जा रहे हैं। और ये बहुत सही बने थे, बहुत सही। और उसके बाद में ये जो पपड़िया वगैरह जो भी होते हैं ये सब बना रहे हैं। और ये सब कुछ बन के अगले दिन माता जी को चढ़ेगा और सब कुछ ठंडा ही खाते हैं। तो सुबह हम लोग गए, यहाँ शीतला माता की पूजा हुई और आप देख सकते हैं सब लोगों ने मंदिर को कितना गंदा कर दिया है, कितना गंदा। तो ये हम कुकू की और सबकी धो लगाने आ रहे हैं। बच्चों की धो ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि इससे माता वाता नहीं निकले। और फिर अगले दिन मैंने शूट किया था, अगले दिन गनगौर लेके आए थे, तो आंटी दीवार पे पेंट कर रही है और ये देखिए कितने सुंदर गनगौर बना के लेके आए। और फिर अगले दिन हम लोग वापस, जिस दिन गनगौर लेके आए थे उस दिन मंगलवार था, तो हम बच्चों के वापस झाड़ा लगवाने लेके गए। और ये शिवू बाबू वापस मेरे पास आ गया है, आज ये मेरे पास आने के लिए बहुत नाटक कर रही है। और फिर हम लोगों ने बालाजी के मंदिर गए, तो बालाजी के मंदिर झाड़ा नहीं लगा, तो यहाँ पे लोहार बाबा है हमारे रास्ते पे, फिर हमने उससे झाड़ा लगाया, घर आए और यहाँ बच्चे फिर खेलने कूदने में लग गए हैं। तो 2-3 दिन से ऐसा सीन चल रहा है कि मैं कुछ भी शूट कर लेती हूँ, मतलब जो भी सामने क्लिप होती है वो मैं शूट कर लेती हूँ। और छोटी छोटी क्लिप्स करके मेरे 2-3 दिन की क्लिप मैंने इसी वीडियो में अटैच कर दी, क्योंकि कई बार और स्टोरेज इशू हो गया तो कई बार तो ऐसा यूजुअली ऐसा होता है कि क्लिप डिलीट हो जाती है और कई बार कोई क्लिप रह जाती है तो व्लॉग आगे पीछे। तो मतलब मैंने ये जो भी व्लॉग भी शूट करा है ना, ये 3-4 दिन का मिक्स मैच है, मैंने एक ही व्लॉग बना दिया, मतलब सब कुछ रैंडम था, कोई प्रॉपर एक दिन का शूट नहीं था। कुछ क्लिप मेरे होली की बाद की है, कुछ अब की है, ऐसे चल रही है क्योंकि अभी हम क्या, हम नीचे शिफ्ट होने की में लगे हुए हैं, तो वो चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितनी सारी ये ब्लैंकेट्स रखी हुई है, हॉल में भी बहुत सारे ब्लैंकेट्स के सेट, कालीन वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए, ये ब्लैंकेट, वो कालीन, ये कालीन, नीचे भी 2-3 ब्लैंकेट है, उधर ब्लैंकेट, वो पूरा ब्लैंकेट्स। मतलब ये तो है जिनके भी पेरेंट्स, फादर या फिर होता है ना हस्बैंड जो अगर बाहर रहते हैं जैसे दुबई, सऊदी, तो उनके घर में ब्लैंकेट्स तो आपको खूब मिल जाएगी, खूब। पता नहीं क्या शौक होता है। और उनके वो जो लोग बाहर होंगे ना, वो आते होंगे तो चॉकलेट्स भी खूब लेके आते हैं। बाहर वालों को ही होता है। मेरे पापा ने खूब ब्लैंकेट्स ला रखी, खूब। उधर मेरे हस्बैंड का भी यही है, वो बाहर रहते थे तो उन्होंने भी बहुत सारी ब्लैंकेट्स ला रखी है। मेरे ससुराल पक्ष में बहुत सारे लोग बाहर ही रहते हैं, तो हमारे घर में भी वहाँ पे ब्लैंकेट्स बहुत सारी है। बाहर का सामान, हमारे घर में तो हर दूसरा सामान बाहर का होगा, क्योंकि मेरे पापा को आज 15 साल हो गए, सऊदी है, तो हर दूसरा सामान बाहर का मिलेगा। कपड़ों में भी हर दूसरा कपड़ा, सामान में भी हर दूसरा सामान, ऐसा है। तो फिर मैं ये व्लॉग ऐसे सोच रही थी कि कहाँ से शुरू किया, समझ में नहीं आया। बड़ी मम्मी के घर गई थी, उस दिन शूट किया था, वहाँ पे तो मैंने खूब सारे क्लिप शूट किए थे, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। अब हो गई जो हो गई। तो मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ एक प्यारे से नोट के साथ। और गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, सडन बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। कुकू भी इन दिनों बहुत बीमार रहने लग गया है। शिवू, जिस मेरे व्लॉग में दिख रही है, वो भी बहुत बीमार है, क्योंकि सडन गर्मी बढ़ गई है। मतलब थोड़ी ठंड थी और ऐसे पता नहीं 4-5 दिन से अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इससे सबको लूज़ मोशन हो गया है, मुझे, मेरी बहन को, मतलब सबका ही ये हो रहा है। डॉक्टर भी यही कह रहा है वायरल है, सडन गर्मी बढ़ गई है इसलिए लूज़ मोशन वगैरह हो रहे हैं। तो आप लोग गर्मी से का थोड़ा ध्यान रखिए। तो गर्मी के ये फ़ायदे, सर्दी में ये होता है कि खाने पीने का थोड़ा ही होता है, गरम गरम खाने का मन करता है, पर गर्मी में जूस, आइसक्रीम, जूली, सब कुछ ठंडा, कोल्ड ड्रिंक इतना अच्छा सा लगता है ना कि ठंड के ये वाटरमेलन,
मतलब मैं तो गर्मी का वेट ही वाटरमेलन के लिए करती हूँ, मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। तो मैं बस बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।